हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। और देखिए, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो रोककर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अब देखिए किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। अब देखिए, ये जो बांध है अलमाटी बांध, तो यह कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजना है जो कि 2005 में पूरी हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए, ये जो नदी है संकोश नदी, इसे गदाधर नदी भी कहा जाता है। तो यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, यह नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है भारत। देखिए, बता दूं, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो आपको दोनों स्थिति याद रखनी है। उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, तथा पूर्वी देशांतर के बीच पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, तो याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार। तो देखिए, जो काचिन की पहाड़ियाँ हैं ये म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। यह पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। और देखिए, यह पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तो संगपो यानी कि या सांगपो के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग या दिहंग के नाम से जाना जाता है, और असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो इसके सभी नाम याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये होता है ओडिशा राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोड़ा में। तो देखिए, भारत की पहली जो यूरेनियम खदान है, यूरेनियम की खान है, कहाँ पर है, तो यह है जादूगोड़ा में। देखिए, यह झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। देखिए, यह खान 1967 से कार्य कर रही है, और यह भारत में यूरेनियम की पहली खनन की प्रथम खान है। तो याद रखना है कि भारत की पहली यूरेनियम खान कौन सी है, जादूगोड़ा में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है।
लेकिन देखिए अगर भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो दोनों नाम याद रखने हैं। और देखिए यहाँ पर जो वर्गीज कुरियन है, इन्हें श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो देखिए जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? देखिए सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब आदि। तो जो यहाँ पर सतलुज नदी है, यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो तुलबुल परियोजना है, यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोच्चि बंदरगाह को, यानी कि कोचीन बंदरगाह को। तो देखिए जो कोच्चि बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे कि अरब सागर की रानी कहा जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनका एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक लगभग 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। तो देखिए जो लूनी नदी है, इसका उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है और यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त यानी कि विलुप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? तो देखिए सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है मैग्नेटाइट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मैग्नेटाइट सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें देखिए 70% धातु अंश पाई जाती है। तो याद रखना है, सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है मैग्नेटाइट। इसके बाद होता है हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडराइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो ये है गंगा नदी के बंटवारे को लेकर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए जो फरक्का बांध है, यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद है जल बंटवारे को लेकर, तो ये कहाँ किस नदी को लेकर है? गंगा नदी को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो देखिए 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो किस पर्वत को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा पर्वत को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यह पर्वत सिक्किम और नेपाल में है और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए बता दूं, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम होता है तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसे मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो ये है
कर्क रेखा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोदा बेटा, तो याद रखना है। देखिए इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी एक महासागरीय ठंडी जलधारा है। तो ये है लैब्राडोर धारा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों ये गर्म जलधाराएं हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये है बेरिंग जल संधि, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए जो बेरिंग की खाड़ी है यानी कि बेरिंग जल संधि है, तो यह उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी उत्तर अमेरिका को पृथक करने वाली एक खाड़ी है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।